नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैंने लगभग 35 से 40 साल पहले के बचपन के सुखद एहसास को लेकर आया हूँ, जिसमें उस समय की दिवाली के सुखद अनुभव, साथ में मेलों का नज़ारा, उस समय के शुद्ध साफ भोजन, चटनी और 80-90 के दौर की अजीबोगरीब ड्रेस के बारे में। और इनके अलावा भी हमारा वह रविवार का दिन जिसका इंतजार हम पूरे हफ्ते किया करते थे, और उस रविवार में टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों का एक अलग ही इंतजार होता था। दोस्तों, इन सभी 80-90 की बचपन के सुखद एहसास के बारे में हम बात करेंगे। परंतु दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही सभी वीडियो आपको हम समय पर उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं 80-90 के बचपन की सुखद एहसास की कुछ झलकियों की ओर। दोस्तों, अभी चूंकि दिवाली हुई है तो अपन सबसे पहले दिवाली के विषय में बात करें तो दोस्तों, वह बचपन वाली दीपावली अब नहीं रही। पहले दिए में जो जज्बात होते थे वे अब इन लड़ियों में नहीं रहे। मुझे याद है कि वो बचपन के दिन जब सब घर वाले मिलकर 15 दिन पहले से ही घर की छुई से या चूने से पोतनी की तैयारी करते थे। एक बड़े ड्रम में या घड़ा में चूना या छुई घोलना, फिर उसमें रंग मिलाना बड़ा ही रोमांचक लगता था। वह एहसास किसी युद्ध से कम नहीं होता था। दोस्तों, उस समय 3-4 रंग ही चलते थे, जिसमें फिरोजी, पीला, गुलाबी या सफेद, इन्हीं में से कोई एक रंग चुनना होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आधे मोहल्ले के घरों में रंग एक जैसे हो जाते थे। दोस्तों, ब्रश लायक पैसे तो होते नहीं थे और कच्चे मकानों की कच्ची दीवारों पर ब्रश चलता भी नहीं था, इसलिए मूंज की कुची से रंग पोतते थे और सारा दिन सारी रात मेहनत करके तब जाके कहीं काम खत्म कर पाते थे। दोस्तों, घर पोत के ऐसा लगता था कि जैसे युद्ध जीत लिया हो। दोस्तों, दिवाली पर कपड़े सिलवा के पहनने का मजा ही कुछ और था। टेलर को 1 महीने पहले ही कपड़े दे आते थे और फिर आए दिन पूछते थे कि कब सिलोगे। दोस्तों, उस दौर में हम सोचते थे कि दिवाली तक कपड़े सिलकर टेलर देगा भी कि नहीं, और कपड़े की कीमत से ज्यादा तो उस दौर में सिलाई होती थी। दोस्तों, दीपावली वाले दिन मिठाइयों के नाम पर बतासे और बूरे के बने खिलौने ही होते थे, परंतु खिलौने एकदम से कड़क होते थे, जिसमें हाथी, घोड़े, मोर और ना जाने किस किस प्रकार के मिलते थे। अब भी मिलते हैं, पर लोग नाम मात्र ही खरीदते हैं। पर उस समय यही खिलौने ही मुख्य मिठाई होती थी। यहाँ तक कि मेहमान के आने पर भी पानी के साथ यही दिया जाता था। दिवाली वाली रात को दिए जलाने के लिए पूरा परिवार लग जाता था। कभी कभी तो तेल भी कम पड़ जाता था और दिए भी अलग अलग प्रकार के होते थे। छोटे छोटे दिए में तेल भर के पूरे घर में, चौखट में, फिर खाली पड़े अंधेरी जगह पर रखाते थे, और अगर हवा चल जाती थी तो बड़ी आफत होती थी, क्योंकि सब दिए बुझ जाते थे। फिर उन्हें जलाओ, लेकिन उस समय माचिस भी महंगी होती थी। दोस्तों, दिवाली के बाद मिट्टी के दिए से हम तराजू बनाते थे। उस तराजू से कभी कंकड़ तो कभी खील बतासे तौलते थे। दोस्तों, रात में हम सब बच्चे मिलकर फुलझड़ियाँ चलाते थे, सुतली बम चलाते थे। दोस्तों, ये बड़ी याद आती है वह बचपन की दिवाली। उस समय दिवाली में अपार खुशी का भाव होता था। आजकल के बच्चे उस अनुभव को नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि अब बाजार में मिठाइयों के सैकड़ों प्रकार आ गए हैं, लड़ियां हैं, जाओ और खरीद लो। वह जज्बात नहीं जो तब थे। दोस्तों, हम दीपावली के बाद आने वाले मेलों के लिए घर पर आने वाले मेहमानों द्वारा दिए जाने वाले वह 1 रुपये को इकट्ठा करते रहते थे। देखिए, उस जमाने का 1 रुपया, वह 1 रुपये में दोस्तों खुशी थी अपार। दोस्तों, आज वजूद खो बैठा है गजब की खुशियां देने वाला 1 रुपया। ना जाने कितने ही रोते चेहरों को इसने हंसाया होगा, स्कूल जाने से मना करने वालों को स्कूल पहुंचाया होगा, दोपहर में आइसक्रीम खिलाया होगा और संतरे की टॉफी दिलवाया होगा। दोस्तों, उस दौर की बुढ़ी के बाल, वो चूरण जिससे जीभ होती थी लाल, उस समय के बल्ले फिरकी फोटो, कंचे सब हैं बेमिसाल। देखिए उस जमाने के 1 रुपये का कमाल। दोस्तों, इसके बाद दिवाली के बाद मेला लगने चालू हो जाते थे, जिसमें सबसे ज्यादा गुब्बारे वाला नजर आता था। तब शायद गुब्बारे लगभग 10 पैसे में आता था
वैसे गुब्बारे मुझे बहुत पसंद थे और साथ में ये भोरा वाला भी उस दौर का सबसे ज्यादा मेला में दिखता था और इसके साथ कागज का पुंगा की आवाज आज भी याद आती है। दोस्तों किस किस को याद है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करें भोजन की तो दोस्तों किस किस ने खाया है इस शुद्ध भोजन। दोस्तों आज आप कितनी भी 5 स्टार होटल में खाना खा लेना, चाहे बर्गर पिज्जा जंक फूड खा लेना, लेकिन गांव के देसी चूल्हे में माँ के हाथों की बाजरे मक्के की रोटी, साथ में मक्खन, छाछ, घी गुड़ और बैगन की सब्जी जैसा आनंद कोई भोजन में आ ही नहीं सकता। दोस्तों जिसने भी खाया है उसे आज का ये वीडियो देखकर बहुत याद आएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस तस्वीर को देखकर कुछ याद आया होगा कि आज के लोग मिक्सर में चटनी पीसकर खाने वाले क्या जाने की सिलबट्टे की चटनी का स्वाद कितना अच्छा होता है। दोस्तों किस किस के घर में आज भी इस सिलबट्टे पर चटनी और मसाला पीसा जाता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करें उस समय के संडे की तो दोस्तों असल मायने में देखा जाए तो संडे तो उस दौर के बचपन में आया करता था। तब का संडे बहुत बड़ा हुआ करता था, काम तो कुछ भी नहीं होता था, पर हाँ टीवी पर दूरदर्शन देखने का एक अलग ही मजा हुआ करता था। मुझे लगता है कि 90 के दशक के सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। दोस्तों बचपन के दिनों में संडे का खुमार ही कुछ और हुआ करता था। सुबह सुबह नहा धोकर टीवी के सामने बैठ जाना और फिर रंगोली में शुरू में पुराने फिर नए गाने का इंतजार करना। जंगल बुक देखने के लिए जिन दोस्तों के पास टीवी नहीं था उनका घर पर आना और फिर चंद्रकांता की कास्टिंग से अंत तक देखना और सीरियल में हर बार सस्पेंस बनाकर छोड़ देना, फिर पूरे हफ्ते हमारा सोचते रहना कि आखिर अगले हफ्ते क्या होगा। सबसे खास बात शाम को 4 बजे आने वाली फिल्म का इंतजार करना और फिर 3 घंटे टीवी से बिल्कुल चिपक कर फिल्म देखना। मूक बधिर समाचार में टीवी एंकर के इशारों की नकल करना, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बचपन के संडे को इतना खास बना देती थी कि उस संडे की यादें आज भी हमारे दिल में ताज़ा हैं। संडे के इस दूरदर्शन कार्यक्रम के बीच में अगर एंटीना की वजह से दिक्कत आती तो छत पर जाकर उसे ठीक करना। दोस्तों सच में अब वो रविवार नहीं आता, जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खोसा गया है। हमारा वो प्यारा संडे केबल के अनेकों चैनल्स के बीच अब ना तो किसी सीरियल का इंतजार रहता है और ना ही किसी शो को ना देख पाने का दुख। दोस्तों एंटीना ठीक करने की जगह अब रिमोट पर उंगलियां चलने लगी हैं। यूं तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन यादों में जब भी संडे याद आता है तो बचपन की गलियों से सुकून भी लौट आता है। दोस्तों ये था उस दौर का दूरदर्शन वाला संडे। खैर अब तो बस यही कह सकते हैं कि बचपन वाला वो दूरदर्शन वाला संडे अब नहीं आता। दोस्तों अंत में इस ड्रेस को देखकर आपको कुछ याद जरूर आया होगा। दोस्तों लगभग 30 साल पहले की ड्रेस को देखकर अब कितनी हैरत होती है कि हमारे उस जमाने में ऐसा हुलिया लेकर या ऐसी ड्रेस पहनकर हम लोग कितने शान से कॉलेज जाया करते थे। दोस्तों सच बताना किस किस ने ऐसी ड्रेस को पहना है या देखा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जय हिंद।